इंसानों के लिए साइबेरिया हमेशा से ही रहस्यों का घर रहा है, मगर इसी साइबेरिया में बर्फ की चादरों के नीचे एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसने साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस को हैरत में डाल दिया है। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या मिला, तो बताते चलें। साइबेरिया की कोल्ड एंड बैरन लैंड में छिपी थी एक एंशिएंट ममी, जिसे आज दुनिया आइस मैडन के नाम से जानती है। 2500 साल पुरानी इस लेडी की कहानी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। मगर अब सवाल ये है कि कौन थी ये रहस्यमयी महिला? क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता की रानी थी या वह कोई प्रिस्टेस थी जिसकी आत्मा अनंत रहस्यों से बंधी है? मगर चाहे जो भी हो, इसका सामने आना किसी रहस्य से कम नहीं है, क्योंकि उसके साथ मिले अमेजिंग ज्वेलरी, क्लॉथिंग एंड टैटूज उसकी उन्नत सभ्यता और कला का प्रूफ हैं। बट अब सवाल ये है कि आखिरकार यह महिला इतनी ठंडी जगह पर क्यों दफनाई गई? क्या इसके पीछे कोई रिलीजियस रीजन था या यह किसी एंशिएंट सैक्रिफाइसेस का पार्ट थी? यही नहीं, लोकल्स का तो यहाँ तक मानना है कि इसे छेड़ने से एंशिएंट कर्स जाग उठा है। तो क्या सच में यह मम्मी किसी शक्ति का प्रतीक है या सिर्फ इतिहास का एक खोया हुआ हिस्सा? वेल, जो भी हो, मगर आइस मैडन के साथ जुड़ी कहानियां और घटनाएं इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे इस मिस्टीरियस जर्नी पर, जहां आप जानेंगे साइबेरिया की इस आइस मैडन की अनसुनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक से पर्दा उठाने के लिए? आइए डिटेल में जानते हैं। साइबेरिया के बर्फीले इलाकों में छिपी ये प्राचीन ममी पहली बार 1993 में खोजी गई थी। इसे पैजेरिक प्रिंसेस, साइबेरियन आइस प्रिंसेस या ओकोक प्रिंसेस भी कहा जाता है। इसे 1993 में रूसी पुरातत्वविद डॉक्टर नतालिया पोलोस्मोक और उनकी टीम ने खोजा था। असल में यह खोज साइबेरिया के अल्ताई पर्वतों में ओकोक प्लेटो पर की गई थी। यह एंशिएंट काकस एक बर्फ से ढके कब्रिस्तान में पाया गया था, जो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पैजेरिक कल्चर से रिलेटेड है। वैसे हम आपको बताते चलें, यह सेमेट्री परमाफ्रॉस्ट की सिचुएशन में थी, जिसकी वजह से ये बॉडी और इसके साथ रखे आइटम्स आज तक गुड कंडीशन में प्रिजर्व्ड हैं। लेकिन सवाल उठता है कि यह कौन थी? क्या वह किसी राजघराने से ताल्लुक रखती थी या किसी टेम्पल से? क्योंकि इस मम्मी के साथ मिले यूनिक टैटूज, ब्यूटीफुल क्लॉथ्स और कॉम्प्लेक्स बरियल प्रोसीजर्स हमें उस दौर की लाइफस्टाइल, बिलीफ्स के साथ साथ उनकी ट्रेडिशंस की झलक भी देते हैं। लेकिन यह मम्मी जितनी इंटरेस्टिंग है, उतनी ही डरावनी भी। कहा जाता है कि इसे छेड़ने के बाद कई रहस्यमय घटनाएं घटी, जिसकी वजह से इसे द कर्स्ड मम्मी का नाम भी दिया। आखिर ऐसा क्या था इसमें? आइए शुरू से शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साइबेरिया के अल्ताई पर्वतों से, जहां पैजेरिक कल्चर के आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स की खोज के लिए खुदाई की जा रही थी। मगर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यहाँ से कुछ ऐसा मिलेगा जो इस जगह को दुनिया भर में फेमस कर देगा। वैसे हम आपको बताते चलें, पैजेरिक एक एंशिएंट कम्युनिटी हुआ करती थी जो साइबेरिया के इस एरिया में लगभग 5वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक रहता था। मगर इनके बारे में कुछ भी क्लियरली कहीं मेंशन नहीं था। बट खुदाई के साथ साथ कई राज सामने आ रहे थे। मगर तभी साइंटिस्ट का ध्यान एक ऐसे प्लेस की ओर गया जिसे लोकल्स कार्गन कहते हैं। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि कार्गन आखिर क्या होता है। तो बताते चले, अगर कार्गन की बात की जाए तो यह एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होती है जो पत्थरों और लकड़ी से बनी थी। वैज्ञानिक इसे देखकर काफी एक्साइटेड थे। हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार कार्गन के अंदर क्या मौजूद है। तभी तो जब इसे खोदा गया तो हर किसी की आंखें बस इसके अंदर ही झांक रही थीं। मगर वे नहीं जानते थे कि इसके अंदर उन्हें ऐसा चौंकाने वाला रहस्य मिलेगा जो दुनिया में कहीं भी देखा नहीं गया। असल में जब इसे खोदा गया तो इसके भीतर बर्फ की मोटी परत के नीचे एक महिला की डेड बॉडी मौजूद थी। क्या डेड बॉडी? और वो भी साइबेरिया के इलाके में? जी हाँ, आपने सही सुना। असल में हैरानी की बात तो ये थी कि यह लगभग मैजिकली तरीके से सेफ थी। वैसे बताते चले, इस महिला के साथ साथ उसके कपड़े, गहने भी हैरानी से भरे हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ समय पहले ही इसे दफनाया गया हो। लेकिन अब सवाल ये था कि साइबेरिया की वादियों में दफनाई जाने वाली यह महिला आखिर थी कौन? तो बताते चलें, डॉक्टर पोलोस्मोक और उनकी टीम का कहना है कि यह कोई साधारण महिला नहीं हो सकती, क्योंकि किसी साधारण महिला को इतनी एहतियात के साथ दफनाया जाना संभव ही नहीं था। तभी तो ऐसा माना जाता है कि यह पैजेरिक समुदाय की एक रिलीजियस एंड सोशल लीडर थी, जिसे क्षमा कहा जाता होगा। असल में यह नाम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यह नाम इस समुदाय से जुड़ा हुआ है। पैजेरिक समुदाय में क्षमा को स्पिरिचुअल गाइडेंस करने वाला माना जाता था, जो आत्माओं और देवताओं के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया करते थे। क्या इतने पुराने टाइम पर भी भूत प्रेत और आत्मा की बातें हुआ करती थी? जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि यह आज की बात नहीं है। न जाने कब से यह चीजें होती आई हैं।
वैसे ये कोई खास इंसान थी, इसका प्रमाण हमें इसके साथ दफनाई गई वस्तुओं और टैटू से भी मिलता है। बताते चलें, इसकी बॉडी पर जो टैटू बने थे वह न केवल कलात्मक थे, बल्कि उनकी बनावट से यह पता चलता है कि वह किसी रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती होगी। लेकिन यह महिला भले ही कोई भी हो, उसका सबसे बड़ा सवाल तो उसकी मौत का रहस्य है। आखिर इस महिला की मौत कैसे हुई थी, यह आज भी एक पहेली बनी हुई है। हालांकि अलग अलग साइंटिस्ट्स एंड आर्कियोलॉजिस्ट इसके लिए अलग अलग थ्योरी देते हैं। एक्चुअल में अगर इनकी बात की जाए तो कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस महिला की मौत किसी बीमारी की वजह से हुई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में तो कोई रिटन एविडेंस अवेलेबल ही नहीं है। तो बताते चलें, जब लैब में उसकी बोन्स एंड ऑर्गन्स का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि यह महिला कैंसर से पीड़ित थी। लेकिन हर कोई साइंटिस्ट की इस बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि आज भी कुछ हिस्टोरियंस का सोशल क्लास ऐसा है जो मानता है कि उसकी मौत किसी रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस का हिस्सा हो सकती है। हो सकता है कि उसे किसी देवता को बलिदान के रूप में चढ़ाया गया हो, या फिर वह खुद ही अपने कल्चर के लिए बलिदान देने को तैयार हुई हो। मगर सोचने वाली बात है कि क्या इतने पुराने टाइम पर भी बलि प्रथा हुआ करती थी? जी हाँ, इसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। हालांकि हम कुछ भी दावे के साथ नहीं कह सकते, मगर जिस तरह आज देवताओं को खुश करने के लिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बलिदान प्रथा चली आ रही है, शायद ऐसा ही कुछ साइबेरिया में हुआ करता था। पर यह कितना सच है, यह आज भी रहस्य बना हुआ है। वैसे हम आपको बताते चलें कि जैसे ही यह कब्र मिली, इसका साइंटिफिक एनालिसिस काफी सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके किया गया। अगर आइस मेडन की बॉडी की बात की जाए तो उनकी बॉडी की स्टडी करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया। फिर चाहे वह MRI स्कैन हो, CT स्कैन हो या फिर DNA एनालिसिस ही क्यों ना हो, इन सभी टेक्निक के जरिए उसकी बॉडी कंपोजिशन एंड हेल्थ के बारे में कई सारी जानकारियां आज साइंटिस्ट के हाथ में आ चुकी हैं। अगर बात की जाए उसकी MRI की, तो इससे पता चला कि इस महिला की रीढ़ में चोट लगी थी, जो शायद घुड़सवारी के कारण हुई थी। साथ ही आप जानकर हैरान रह जाओगे कि इसके अलावा इस लेडी के स्टमक में कुछ प्लांट्स के पार्ट भी मिले हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि उसका लास्ट मील क्या था। यही वजह है कि यह महिला इतनी ज्यादा खास बन चुकी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यह किसी बलि प्रथा का शिकार हुई होगी, या इसने खुद ही अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस किया होगा? और अगर ऐसा था तो इसका कल्चरल एंड स्पिरिचुअलिटी महत्व क्या था? तो बताते चलें, आइस मेडन की खोज ने न केवल साइबेरिया की पैसेरिक संस्कृति को उजागर किया था, बल्कि ये भी दिखाया था कि उस समय की सिविलाइजेशन कितनी ज्यादा विकसित हुआ करती थी। हम ऐसा इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो कपड़े और गहने मिले हैं, उनकी बनावट से पता चलता है कि वे लोग सिल्क रोड के व्यापार से जुड़े हुए थे। वैसे सिल्क रोड क्या था, ये तो आपको पता ही होगा। ये वही रोड था जिसकी वजह से चीन इतना अमीर बन गया था, और फिर इसी रोड की सेफ्टी के लिए वो ग्रेट वॉल ऑफ द वर्ल्ड को बनाने के लिए मजबूर हो गया था। वैसे अगर आप सिल्क रोड के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम इस पर आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर जरूर आएंगे। बट अभी वापस अपनी टॉपिक पर लौटते हैं और बात करते हैं आइस मेडन की। एक्चुअल में इसकी बॉडी पर बने टैटू और बाकी के अवशेषों से यह संकेत मिलता है कि पैसेरिक लोग लाइफ एंड डेथ के बारे में बहुत गहराई से समझते थे। वे मानते थे कि डेथ केवल एक जर्नी है जो आत्मा को एक नई संसार में ले जाती है। यानी यह साबित होता है कि यह लोग भी सनातन धर्म के लोगों की तरह रीइंकार्नेशन में फेथ करते होंगे। मगर चाहे जो भी हो, यह कम्युनिटी और यहाँ से मिली यह खबर आज तक एक मिस्ट्री एंड कंट्रोवर्सी का विषय बनी हुई है। असल में आइस मेडन की खोज के बाद से ही इस पर कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई थी। हालांकि लोकल्स का आज भी मानना है कि वह पैसेरिक सभ्यता का वंशज है, तभी तो वे इस सब बात से नाराज थे कि उनके एंसेस्टर्स की मम्मी को उनकी जमीन से हटाकर साइंटिफिक लेबोरेटरी में ले जाया गया। लोकल्स का मानना है कि इससे उनके कल्चर एंड एंसेस्टर्स की आत्मा का अपमान हुआ है, और ऐसा करने से उनके पूर्वजों की आत्मा दुखी होकर तांडव भी कर सकती है। यही वजह है कि यहाँ मौजूद लोगों ने इस मम्मी को वापस उसी क्षेत्र में दफनाए जाने की मांग भी की है। मगर यह तो अब पॉसिबल नहीं है, शायद ऐसा तो अब नहीं हो पाएगा। वैसे हम बताते चलें, आज साइबेरिया के अल्ताई माउंटेन दुनिया भर के साइंटिस्ट्स एंड हिस्टोरियंस के लिए अध्ययन का विषय बने हुए हैं, क्योंकि यह मम्मी केवल एक महिला का शरीर नहीं है, बल्कि यह उस टाइम के कल्चर, स्पिरिचुअलिटी एंड लाइफ स्टाइल का प्रतीक है। इनफैक्ट इस खोज ने यह भी सिखाया है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने हमेशा डेथ के साथ लाइफ और एसोसिएशन विद नेचर को गहराई से महसूस किया है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? वैसे एक बात तो है, साइबेरिया से मिली ये मम्मी केवल एक आर्कियोलॉजिकल वंडर ही नहीं है, बल्कि हमें हमारे अतीत से जोड़ने और उसे समझने का अवसर भी देती है। 2500 साल पुरानी इस महिला का शरीर आज भी एक रहस्य बना हुआ है, और उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और रहस्यमय हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।
साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।